द्वितीयायां च द्वितीयायां सप्तमी के वचन च भेदोपद है। पूर्व से परीप्सायाम का अनुवृत्ति है, नमूल का अनुवृत्ति चली आ रही है, धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार है। द्वितीयांते उपपदे परीप्सायाम गम्यमानायाम धातु नमूल प्रत्यय भवति। द्वितीयांत समर्सबंत उपपद में रहते हुए समस्त पद के द्वारा यदि परीप्सा माने त्वरा, शीघ्रता, जल्दबाजी यह गुमान हो तो धातु से नमूल प्रत्यय होता है। दृष्टांत यष्टिग्राहं युध्यन्ते, यष्टिग्राहम दोनों बनेगा, यष्टिम ग्राह। यष्टिम क्या है? द्वितीय के एक वचन कर्म है। यष्टि अम और ग्रह उपादान धातु से नमूल गाम बचा, अतः वृद्धि, अतः उपदया से वृद्धि होगी, वृद्धि होकर के मिला दो, ग्राहम बना। अम गुलुक कर दिया, शुभ धातु प्रातिपदिक हो। यष्टिग्राहम समासभाव है, यष्टिम ग्राहम युध्यन्ते। लाठी को ग्रहण कर आपस में लड़ाई लड़ते हैं। एवमेव असिग्राहम और असिम ग्राहम, तलवार को लेकर के लड़ते हैं। लोष्ट ग्राहम लोष्टम ग्राहम, लोष्ट बने ढेला, मिट्टी का ढेला या छोटे पत्थर, उनको लेकर के आपस में मारते हैं, लड़ते हैं। और कुछ नहीं कि जल्दबाजी में जो मिला उसे मारो। त्वरार्थ है ना, त्वरार्थ लेना है यहाँ। जो हाथे मिल जाए, लाठी मिल जाए लाठी, तलवार मिले तलवार, जो मिल जाए। इसलिए मिट्टी का ढेले से भी मार देंगे, पत्थर से भी मार देंगे, जो मिलता है उसे मार देंगे। आपस में लड़ते हैं, इस अर्थ में सब लेना है। स्वांगे अध्रुवे, स्वांगे अध्रुवे, स्वांगे सप्तमी के एक वचन, अध्रुवे सप्तमी के एक वचन। अध्रुवे यहाँ पर नेतृत्व समास, न ध्रुवम इति अध्रुवम तस्मिन् अध्रुवे। स्वम अंगम इति स्वांगम, कर्मधारय समास है, तस्मिन् इति स्वांगे। द्वितीयाम का अनुवृत्ति है, नमूल का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार है। अध्रुवे स्वांगवाचने द्वितीयांते उपपदे, द्वितीयांत पद कैसा होना चाहिए? स्वांगवाची। अबे कैसे स्वांगवाची? जो अध्रुव स्वांगवाची, तो नित्य नहीं है। जो ध्रुव मने नित्य, नित्य कौन होता है? अपने अंगों में इंद्रियां वगैरह है, इसलिए बाह्य नहीं, स्थूल, ये सब अनित्य है। आंख भी अंधा हो जाता है आदमी, कान से जो है बहरा हो जाता है, अंग वैकल्यता रहते, अनित्यता इन सभी में। इन अंतर जो सुख शरीर में इंद्रियां हैं वो तो नित्य होते हैं। इसलिए अध्रुवे स्वांगवाचने द्वितीयांत उपपदे धातु और नमूल प्रत्यय होती, धातु से नमूल प्रत्यय हो जाता है। यस्मिन् अंगे छिन्ने भी प्राणी न म्रियते तद अध्रुवम। देखो, जिस अंग को काट छांट कर दिया जाए, नष्ट हो जाए, तभी आदमी मरता नहीं, प्राणी न मरे, ऐसे अंग का नाम अध्रुव स्वांग, उसको कहते हैं अध्रुव स्वांग। जैसे देखो, अक्षनिकाणं जलपति, अक्षनिकाणम जलपति, समास हुआ तो अक्षनिकाणम, नहीं हुआ तो अलग अलग लिख दूंगा, अक्षी निकाणम जलपति। आंख के भवों को हिला हिला करके सब बोल देता है बातें, होता है। दक्षिण भारत में नाच नहीं देखा था शंकराचार्य सिनेमा में भी, यूं 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 बस आंख चलाते रहते बहुत ज़्यादा वो, और धार्त की मुद्रा बनाते हैं, उसी सब बता देते हैं सब पूरी कहानी। भरतनाट्यम आदि में भी ऐसे ही है, यक्षगानम, उसके यक्षगान कहते हैं, भरतनाट्य, ये सब में
आंखों के भवों के हिलाते हुए होंठों के माध्यम से वो सारी बात बताते, गुस्सा है क्या है सब कहानी बताते। तो अक्षनिकाणम जलपति, आंख बंद कर बड़बड़ाता हुआ बात कहता, ये भी हो सकता है। और अक्षनिकाणम समासा भाव में भ्रू निक्षेपम कथयति, भव में ठेड़ी करके यह सब बात बोल देता है। आंखें बंद करके बोलता है, कोई आंखें भवाद को टेढ़े मेढ़े करके बात बता देता है। यहाँ भी समास पक्षे भ्रू विक्षेपम, भ्रू धातु भ्रू पद में रहते हुए द्वितीय समरसबंध वीव सर क्षिप धातु है, क्षिप धातु से नमुल हुआ, नमुल का आम बचा तो भ्रू विक्षेपम समास होने पर, नहीं हुआ तो भ्रुवम विक्षेपम कथेति, भ्रुवम विक्षेपम कथेति, ये प्रयोग हो जाएगा। सर्वत्र समास का विकल्प है। परिक्लिश्यमाने च, परिक्लिश्यमाने च, परिक्लिश्यमाने सप्तमी के वचन चप्पे दो पद है। स्वांगे द्वितीयायाम घनवृत्ति, नमुल का भी धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। सर्वदा क्लिश्यमान इति परिक्लिश्यमान, परिक्लिश्यमान कर दिया है, सब तरफ से क्लेश को प्राप्त करता है, सब तरफ से क्लेश को प्राप्त करता है। इति परिक्लिश्यमान, तस्मिन् परिक्लिश्यमाने स्वांगवाचिनी, अपने शरीर का अंग हो और अंग का पूर्णतः क्लेश प्राप्त हो, एक हिस्से में क्लेश प्राप्त होना नहीं, पूरे अंग को ही कष्ट प्राप्त हो रहा हो। ऐसी स्थिति में द्वितीय समरसंगवाचक शब्द को पद में रहते हुए धातु से नमल प्रत्यय होता है। उरह पेशम युध्यन्ते, उरह पेशम युध्यन्ते, उरस छाती एक दूसरे को ठकार मार रहे हैं, छाती को टक्कर मार के लड़ रहे हैं एक दूसरे की छाती, ऐसे छाती को टक्कर मारे छाती दर्द हो जाए, पीड़ा पहुंचे, क्लिश्यमान होनी चाहिए। तो उरह पेशम पिछलरी धातु है, पिछ धातु से क्या हो गया नमुल, नमुल का अम पुगंता लघुपति से गुण हो गया, पेश बना, अम मिला दो पेशम, उरह पेशम, उरस के सकार को वृत्ति विसर्ग हो जाएगा। पृथक पद रहेगा, समास नहीं होगा। तृतीया प्रवृत्ति तृश्याम सूत्र था ना, समास विकल्प करने वाला, समास विकल्प कर दिया, जब वो नहीं रहा तो उरह पेशम अलग अलग लिखा जाएगा। युध्यन्ते शिरा पेशम, युध्यन्ते शिरा पेशम, सिर से लड़ते हैं एक दूसरा, ऐसे जो सांड वगैरह कैसे लड़ते हैं, बकरा बकरी, वो सिर से टकराते हैं, धड़ धड़ मारते हैं, इतना जोर से मारते कई बार उसके जो सींग होते हैं टूट जाते, खून आता है, ऐसे लड़ते भयंकर, क्लेश पहुंचता है पूरे सिर को, ऐसे लड़ते हैं। शिरः पेशम युध्यन्ते और शिरः पेशम युध्यन्ते, शिरस शब्द है, सकार सर्ग हो जाएगा प्रसंज्ञा पक्ष में भी, पृथक पद में भी सर्गी दिखाई देगा कि द्वितीय प्रथमार्थित में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं ना, उरह उरसी उरांसी, शिरह शिरसी शिरांसी, नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय बराबर, मना मनसी मनांसी, मना मनसी मनांसी, ये बनता है। विषिपतिपति स्कंदां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः, विषिपतिपति स्कंदां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः, विषिपतिपति स्कंदां षष्ठी बहुवचन है, व्याप्यमाना सेव्यमानयोः सप्तमी का द्विवचन दो पद है। उभयत्र इतरेतर समास कर देना, विशिष्ट पतिश्च पदिश्च स्कंदश्च स्कंदच इति, विषि पति पदि स्कंदाः तेषां स्कंदां कर दो, इतरेतर समास हुआ। व्याप्यमानश्च और आसेव्यमानश्च इति, व्याप्यमान आसेव्यमानौ तयोः
व्याप्यमान आसेवमान यो हो सप्तमी वचन। द्वितीयाम नमुल दोनों की अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यपर्शक अधिकार है। द्वितीयांते उपपदे विशिपतिपदि स्कंदिर इत्येतेभ्यो धातुभ्यो व्याप्यमाने आसेवमाने च गम्यमाने नमुल प्रत्यय भवति। द्वितीयांत समर्सवंत उपपद में होनी चाहिए। तब ये चार धातु बता रहे हैं, विषप प्रवेशने धातु, पतलरी पतने धातु, पदगतौ धातु, स्कंदिर स्खलन है जो है, इन चार धातुओं से इत्येतेभ्यो धातुभ्यो किस अर्थ में? व्याप्यमान अथवा आसेव्यमान, इन दो अर्थों में नमुल प्रत्यय हो जाता है। व्याप्यमानता क्या चीज है? क्रिया पदार्थानाम साकल्येन संबंधो व्याप्ति, क्रिया के द्वारा पदार्थ को पूर्णतया संबंध करना। क्रिया क्या है? माना आप पानी दे रहे पेड़ों में, एक पेड़ को दो पेड़ को दे दिया, खत्म कर दी, व्याप्ति नहीं हुआ। व्याप्यमान का मतलब क्या? सभी पेड़ों को जल दे देना। जल देना और क्रिया सभी के साथ संबंध हो, तब कहते हो क्रिया सब पदार्थ के साथ व्याप्त हो गया, ये व्याप्यमान का अर्थ होता है। और क्रिया यह पौन पुण्यम आसेवा, आसेवायम कर दिया है। आसेवा माने बारंबार एक ही क्रिया को ग्रहण करना। उदाहरण देखिए, व्याप्ति का दृष्टांत दे रहे, गेहानुप्रवेशम आस्ते, गेहानुप्रवेशम आस्ते। जब समास नहीं होगा तो गेहम गेहम अनुप्रवेशम आस्ते प्रयोग। गेहम गेहम बोलना पड़ेगा, सभी में व्याप्त हो रहा है, हर एक घर में प्रवेश कर जाता है। गेहानुप्रवेशम आस्ते। गेह अम और अनु उपसर्ग पूर्वक विषय प्रवेशने धातु लिया, अनु और प्र दो उपसर्ग लिया, अनु और प्र दो उपसर्ग पूर्वक विषय धातु से आपने नमुड़ किया। नमुड़ का अम बचा, विश्व का लघुपद गुण हो गया, पुअंता लघुपद सच्चा वेश बना, अनुप्रवेश बना। अम क्या कार्य मिला दो, अनुप्रवेशम बनेगा। समासत्वा द्वितीयांत समर्सबंध का द्वितीय विभक्ति क्या हुआ? सुबह धातु प्रातः सुलुक हो गया, मिला दो रूप बन जाएगा गेहान प्रवेशम आस्ते। असमास पक्ष में क्या होगा? गेहम गेहम अनुप्रवेशम आस्ते, घर घर में प्रवेश करके रहता है, हर एक घर में प्रवेश कर जाता है। हर घर में प्रवेश करके कौन रहता है? आदमी हर घर में घुस के थोड़ी प्रवेश करके रह सकता है, हैं? मक्खी मच्छर ये सब का हर घर में प्रवेश करके रह जाते हैं। चूहे का काम क्या, कभी इस घर में कभी उस घर में, उस घर में, किसी घर में जाकर कहीं भी रह जाएंगे। मच्छर मक्खी ये सब का काम घर घर में प्रवेश कर जाएंगे। जो गली के कुत्ते होते हैं भी घर घर में घुस जाते हैं, कहीं भी रह जाएंगे, कोई मना नहीं करता। देखो पति मने पद धातु, गेहानो प्रपातम मास्ते, गेह गेह अम अनु और प्र उपसर्ग पूरक पतलरी धातु पत धातु बचा, उसे नमुड़ का अम बच गया। पत धन अम है, क्या होगा अभी यहाँ? अतो उपदाया पातम बन गया, अनुप्रपातम। नमुड़ क्या मिला दिया? प्रपात, अनुप्रपातम। ये भी वही अर्थ में गेहान प्रपातम, घर घर में चले जाता है। आसेवा अर्थ में पहले ले लो हो, जो आसेवा में था गेहान प्रवेशम आस्ते, असमास पक्षे गेहम गेहम अनुप्रवेशम आस्ते, ऐसा अर्थ होता है। अनुप्रवेशम अनुप्रवेशम आस्ते, घर घर में प्रवेश क्रिया का आवृत्ति करता है, बार बार वो क्रिया करता है। पतिल रात में गेहानुप्रपातम आस्ते, गेहम गेहम अनुप्रपातम आस्ते भी बनेगा। आसेवा में गेहानुप्रपातम आस्ते, ज्ञानुप्रपातम अनुप्रपातम आस्ते, समास भाव पक्ष है, दोबारा अनुप्रपातम प्रयोग हो जाएगा। पद धातु के लिए ज्ञानुप्रपादम आस्ते, गेहम गेहम अनुप्रपादम आस्ते। पद धातु में क्या होगा? अतः उपदाय से वृद्धि होगी और कोई काम नहीं है। आसेवाएं में भी
गेहानुप्रपादम आस्ते, गेहम अनुप्रपादम, अनुप्रपादम आस्ते, 2 बार बोलना पड़ेगा। स्कंदर धातु गेहावस्कंदम आस्ते, गेहम गेहम अवस्कंदम आस्ते, घर मन में जा करके यहाँ भी दिव्य स्कंदर का अर्थ होता है स्खलन, टपकना, बहना आदि। अभी तक अनुप्र दे रहे थे, इधर अवधि है, अवस्कंदमास्ते, गेहम गेहम अवस्कंदमास्ते। और आसे वायम में गेहावस्कंदम आस्ते और गेहावस्कंदम अवस्कंदम आस्ते, 2 बार बोलेंगे। आवृत्ति, क्रिया की आवृत्ति के लिए 2 बार अवस्कंदम कहना पड़ेगा। यह द्वित्व कौन करता है? नीचे सूत्र दिया है, नित्य वीप्सयो हो, यह सूत्र द्वित्व कर देता है। और जब वो अर्थ के द्वारा प्रत्यार्थ से मालूम हो गया तो द्वित्व नहीं हुआ। जब प्रत्यय नमुड़ किया आपने, तब वहाँ प्रत्यय के वजह से अर्थ निकल गया, समास हो गया, समासपद के द्वारा अर्थ मालूम हो गया, अतः द्वित्व नहीं होगा। गेहम आस्थे प्रयोग किया आपने, गेहान प्रवेशम आस्थे। जब समास नहीं होता है तब समासपद नहीं रहा, अर्थगमान नहीं हो रहा है, तब द्वित्व होगा। गेहम गेहम अनुप्रपातम आस्ते, ये प्रयोग हो जाएगा। अस्य तितृषः क्रियांतरे कालेषु, अस्य तितृषः क्रियांतरे कालेषु, अस्य तितृषः षष्ठी का द्विवचन, क्रियांतरे सप्तमी का एक वचन, कालेषु सप्तमी का बहुवचन। अस्य तिश्च त्रिश्च, त्रिट्च बोला जाएगा प्रतिमा में, इति अस्य तितृड तयोः अस्य तृषोः, इत्यादि समास कर दिया। क्रियांतरः, क्रियाम अंतरम अंतरयति इति क्रियांतरम, क्रियाम अंतरयति इति क्रियांतरम, तस्मिन् इति क्रियांतरे, ये व्युत्पत्ति किया जाएगा। क्रिया के अंतर माने व्यवधान में वर्तमान, क्रिया का व्यवधान, एक क्रिया किया कुछ शांत बैठ गया, फिर दूसरी क्रिया करेगा। और क्या एक क्रिया से दूसरी क्रिया में व्यवधान माना जाएगा, निरंतर ही नहीं है, लगातार एक के बाद क्रिया हो रही हो, ऐसा नहीं। क्रियांतर माने व्यवधान होना। अवार्थगमान हो तो अस धातु, कौन सा अस धातु लेना? अस्यति बोला, अस भूवि नहीं ले लेना। अस भूवि ले तो क्या होता है? अस्थि बनेगा वहां पर, अधि प्रवृत्तिभ्य शप्लुक होता है। या पाणि ने क्या बोला? अस्यति, शन विकर्ण प्रयोग कर दिया, दिवादिभ्य शन, मैंने असुक्षेपणे धातु लेना, यह अर्थ हुआ। अनुवृत्ति द्वितीयायाम नमुड़ का धातु प्रत्यवश्यक अधिकार है। कालवाचिषु द्वितीयांतेषु उपदेशो क्रियांतरि वर्तमानाभ्याम असुक्षेपणे इत्रिषा लिप्सा पिपासायाम इत्येताभ्याम धातुभ्याम नमुड़ प्रत्यय भवति। कालवाची द्वितीयांत समर्सबंत उपपद में रहते हुए क्रियांतर में विद्यमान असुक्षेपणे धातु अथवा इत्रिषा पिपासा, प्यास अर्थ में, पिपासायाम इत्येताभ्याम धातुओं से नमुड़ प्रत्यय हो जाता है। द्व्यहत्यासम गाह पाययति, द्व्यह अत्यासम गाह पाययति, आज पिलाया और 2 दिन नहीं पिलाता, 2 दिन के बाद पिलाएगा। अंतर कर दिया ना, पिलाना रूपी क्रिया में अंतर कर, क्रियांतर हो गया। 2 दिन के व्यवधान के बाद, 2 दिन हो गए बिना पानी पिए रह जाएंगे, उनका उपवास कराता है, फिर पानी पिलाता है 2 दिन बाद। बीमार गौवे होंगे, उनको ऐसे करना पड़ता है। द्व्यहत्यासम गाह पायति, असमास्पर्श क्या होगा? द्व्यहमत्यासम गाह पायति, यह अर्थ हो जाएगा। 2 दिन के अंतराल में पानी पिलाने की क्रिया करने से क्रियांतर यह माना जाएगा। 2 दिन के अंतर में, अर्थात 2 दिन प्यासे रख करके पानी पिलाता है,
ये अर्थ होता है इसका। कालवाची है यहाँ पर गौण द्वेहम 2 दिन, ये क्या है? कालवाचक द्वितीयांश समरसबंध पूर्व पद में उपपद में है। ऐसी स्थिति में यहाँ धातु गौण था अस धातु, उस धातु से आपने नमुड़ कर दिया, अस नमुड़ का अम बचा, अस धन अम, अस क्या कर क्या होगा? वृद्धि, अतः उपदाया वृद्धि आसम बना। अति आसम अति उपसर्ग पूर्वक है, यण हो गए एणची अत्यासम द्व्यहत्यासम बना। इसलिए असमास विषय द्व्यम अत्यासम गाह पायति अर्थ हो जाएगा। त्रिहत्यासम गाह पायसी, त्रिहम अत्यासम गाह पायसी, पायती होगा। त्रिश धातु के लिए द्व्यहत्तरसं गाह पायती, द्व्यम तरसम गाह पायती, 2 दिन प्यासा रख करके, पिपासा, त्रिश धातु क्या है? पिपासा, प्यास, पीने की इच्छा है लेकिन पीने को मिल नहीं रहा है, तो क्या करे? इसे नहीं पी रहा है, नहीं पिएंगे, प्यासे रहेंगे। कई बार होता है ट्रेन यात्रा आदि में, जिस स्टेशन में उतरो आज स्टेशन में पानी ही नहीं है, इधर से उधर भाग भाग के थक जाएंगे, पानी नहीं है। फिर इतने में ट्रेन निकलने लगते तो घुसो ट्रेन में वापस बिना पानी का। ऐसे कभी आपके साथ हुआ यात्रा में? हैं? अच्छा। नाम्यादिशीग्रह, नाम्यादिशीग्रह, नामनी अलग कर दो, सप्तमी एक वचन, आदिशिग्रह षष्ठी का द्विवचन, पंचम में षष्ठी द्विवचन। आदिशिश्च ग्रहश्च इति आदिशिग्रह तयोः आशिग्रह ग्रह इति इतर समास हो गया। द्वितीयाम और नमुड़ का अनुवृत्ति धातु प्रत्यपर्श का अधिकार है। आंग सपूरक दिश धातु, दिश धातु क्या होता है? अतिसर्जन अर्थ में होता है। ग्रह धातु उपादान है, दिशि अतिसर्जने, दिश धातु अतिसर्जन अर्थ, आत्यंतिक त्याग अर्थ में। एनांग उपसर्ग जोड़ दे विपरीत, आत्यंतिक ग्रहण करना अर्थ हो जाएगा। अग्रह धातु ग्रहण अर्थ में है ही है। द्वितीयांत नाम शब्द उपपदे आंग पूर्वक दिशि और ग्रह इत्येताभ्याम धातुभ्याम नमुल प्रत्युपवती। द्वितीयांत नाम यह जो शब्द है द्वितीयांत समरसबंध उपपद में प्रयुक्त हुआ है तो आज दिश धातु से नम्र हुआ अथवा ग्रह धातु से भी नम्र होगा। नामादेशम आचष्टे, नाम लेकर के आता है। कई लोगों का नाम मुंह से नहीं लिया जाता है, नाम लेकर कहने से पाप हो जाता है। नाम लेकर नहीं कहना चाहिए। किन किन का नाम लेकर नहीं कहना चाहिए? आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च। आत्मनाम लिखो, आत्मनाम गुरोर्नाम। बोलने लग गए? हाँ सब बोलने लग गए सुन सुन करके। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च। श्रेयस्कामो न गृह्णीयात्, न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। श्लोक में संग्रह कर बता दिया किन किन का नाम सीधे नहीं बोलना चाहिए। अपना नाम कभी सीधे नहीं बोलना चाहिए। मेरा नाम ये है, आजकल लोग बोल देते झटी थी। शास्त्रीय परंपरा ऐसे नहीं है। अपना देश का नाम, प्रांत का नाम, जनपद का नाम, गांव का नाम, वहाँ रहने वाले अपने दादाजी का नाम, पिताजी का नाम सब बोलते बोलते अमुक गोत्र वाला, अमुक वेद वाला, अमुक जो है प्रवर वाला, ऐसे वंश में पैदा हुआ, माता पिता के द्वारा बुलाया जाता है, ये नाम
मेरा नाम ये है, नहीं, ऐसे बोलना पड़ता है। प्रक्रिया। आत्मनाम, गुरु का नाम भी कभी नहीं बोलना सीधे। लोक में प्रसिद्ध इस नाम से, वो मेरे गुरु हैं, ऐसे कहना। लोक में इस नाम से जो प्रसिद्ध है वो मेरे गुरु हैं, यानी मेरे गुरु का ये नाम है, सीधे बोल दो। नहीं, गुरुर नाम, नाम अतिकृपण से, अत्यंत कंजूस जो होता है उसका भी नाम कभी जबान में नहीं लेना। दरिद्र, दरिद्र का नाम काहे को लेना। अतिकृपण का भी नाम अपने जबान से कभी नहीं लेना चाहिए। कम से कम इतना बोलना चाहिए, अमुक वंश के अमुक गोत्र में पैदा हुआ, अमुक जो दादा का नाम बोलो, ये नाम और ये पिता का नाम, उनके द्वारा प्रेम पूर्वक नामकरण संस्कार में इस नाम से पुकारा गया, यानी मेरा नाम ये है। आज शॉर्टकट हर चीज़ में करते हैं लोग। कम से कम दादा पिता और उनके द्वारा दिया हुआ नामकरण संस्कार काल में दिया हुआ यह नाम है, ये बोलना है। इस वास्ते पूरा बोलना पड़ता है। देश का नाम, प्रांत का नाम, जनपद का नाम, गांव का नाम, ये चार तो अपने जहाँ रह रहे उसका नाम लेना पड़ता है। फिर अपना वंश, आप सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, कौन से वंश की है, वंश का नाम। उस वंश में जो पैदा हुए विशिष्ट लोग, उनका नाम, और वो किस वेद को पालन कर रहे थे, किस सूत्र ग्रंथ, किस प्रवर ग्रंथ, ऐसा शाखा, ऐसा बोलना पड़ता है। ऐसे में पैदा हुआ अमुक गोत्रोत्पन्न, ये नाम से जाना जाता है। इस तरह से कहना पड़ता है। कम से कम इतना तो कह दो, अमुक पिताजी के द्वारा जो है, अमुक व्यक्ति के द्वारा ये नाम रखा गया था, कम से कम इतना तो कह सकते हैं। और शॉर्ट कर लो, सीधे तो मत बोलो, पाप कमाओ क्यों। अंग्रेजों ने पढ़ा दिया, आई एम सो एंड सो, सीधा बोलना सिखा दिया अंग्रेज ने। पहले ऐसे कभी नहीं होता था। आज भी कोई कोई आते हैं, अभी उस दिन आए थे दक्षिण से, नहीं आते एक पंडित श्रृंगेरी के, नहीं क्या बोला उन्होंने, गोत्रादि बोल के सुनाया अपना नाम। ऐसे नाम वाला मैं प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम। अभी वहाँ कुछ कुछ पद्धति बचा हुआ है। और ये क्यों ऐसे, जो श्रेय की कामना करता है वह कभी इनका नाम ग्रहण न करे। श्रेय माने अपने भला, अपने अच्छा चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे हर तरीके से, उस व्यक्ति को इनके नाम नहीं लेना। और ज्येष्ठापत्य, मान लो आपके 2-3 बेटे हो गए, तो सबसे बड़ा जो बेटा है उसका नाम कभी बोलना नहीं। माँ बाप के लिए भी नियम है ये, माँ बाप भी अपने बेटे के नाम सीधे नहीं बोल सकता। ज्येष्ठ पुत्र का, मध्यम और कनिष्ठ पुत्र का तो नाम ले सकता है, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र का सीधा नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठापत्य। और कलत्र माने पत्नी, पुरुष हो तो अपने पत्नी का नाम सीधे नहीं बोलना, और स्त्री है अपने पति का नाम कभी सीधे नहीं बोलना, नियम होता है। एक बस में जा रहे थे और चढ़ गई, अब उसको जाना है आगे, और कैसे कहें, वो जो नाम है आगे गांव का अपने पति का नाम था, कैसे बोलेगी। उसने कहा न कृष्णपुर, कृष्णपुर जाना है मैंने, कि उसके पति का नाम कृष्ण था। इस संकेत से बोली वो, नाम नहीं लेंगे। आज भी ऐसे है, घरों में भी क्या बोलेंगे, अमुक बच्चे नाम लेंगे, बच्चे का नाम लेंगे, मम्मी अमुक का मम्मी आ जा। वो भी ऐसे, अमुक का पापा इधर आओ, वो भी ऐसे बोलेंगे। बहुतों में ऐसे व्यवहार आज भी है, गाँव में तो ऐसे ही है। अब बच्चा नहीं हुआ है, अब कैसे बोलेंगे,
है? तो क्या करेंगे? अपने छोटे भाई का नाम लेंगे, अमुक का भाभी इधरा, अपने छोटे भाई का नाम में देवदत्त है, तो देवदत्त के लिए उसका पत्नी क्या हो जाएगी? भाभी ना, से देवदत्त का भाभी इधरा, ऐसा बोलेंगे, नाम नहीं बोलेंगे। आजकल तो मॉडर्न हो गया है, शहरों में तो नाम से लड़ाई चलते हैं एक दूसरे की। हाँ, किसी का भी नाम ले लेते हैं। शास्त्र में नियम है, शास्त्र के अनुसार बता दिया। चलो आगे। नाम आतिदेशम आचष्टे, और ग्रह धातु के नाम ग्रहम आचष्टे, ग्रह धातु में अतोपध्याय वृद्धि हो गया, आदेशम में पुंत लोप से गुण हो गया, नमुल के पढ़ते हुए नाम लेकर कहता है, यह अर्थ है इसका। अव्यये अयथाभिप्रेताख्याने क्रियः त्वा नमुलो, अव्यये अयथाभिप्रेताख्याने क्रियः त्वा नमुलो, यहां तक नमुल का अधिकार समाप्त हो गया। अक्त्वा नमुल दोनों आ रहा है, त्वा भी आ गया। 26 से लेकर शुरू हुआ था स्वादु में नमुल, वहां से लेकर के 58 तक नमुल 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 चला लगातार। 26 और 32 सूत्रों में आया, 32 सूत्रों में एक जैसे कार्य होता रहा। इसलिए अब त्वा और नमुल दोनों प्रत्येक विधान करने जा रहे हैं। अब ये सप्तमी के एक वचन, यथाभिप्रेताख्यान है सप्तमी के एक वचन, क्रिया धातु में बता दिया क्री धातु, पंचमी के एक वचन, त्वा नमुलो प्रथमा के द्विवचन है। यद्यद्यभिप्रेतम इति यथाभिप्रेतम, अवे भाव समास हुआ, विप्सा अर्थ में यथा का प्रयोग हो गया। जो जो अभिप्रेत है उसका नाम यथाभिप्रेतम, न यथाभिप्रेतम इति अयथाभिप्रेतम, जो अभिप्रेत नहीं है वो हो रहा है। अवे भाव समास, न यथाभिप्रेतम इति अयथाभिप्रेतम इति नए तत्पर समास। एतभिप्रेतस्य आख्यानम, अयथाभिप्रेत का आख्यान हो रहा हो उसका नाम अयथाभिप्रेताख्यानम, षष्ठी तत्पुरुष समास किया। अवे भाव समास, नए तत्पुरुष समास, अंत में षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। त्वाच नमुल्च इति त्वा नमुलो, इतने दोनों समास हुआ है। धातु प्रत्यय परिचय का अधिकार है और किस चीज की अनुवृत्तियां नहीं आएगी, पूरा अलग से विधान कर दिया। त्वा नमुलो अयथाभिप्रेत्याख्याने गम्य माने अव्यय उपपदे क्री धातु त्वा नमुलो प्रत्यो भवतः। अयथाभिप्रेत का आख्यान किया जा रहा हो तब अव्यय के उपपद में रहते हुए क्री धातु से त्वा अथवा नमुल प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण, हे ब्राह्मण तव पुत्र शास्त्रार्थे विजयी भूदिति, किम तरी मूर्ख नीचे कृत्याचक्षे, नीचे कृत्याचक्षे, त्वा प्रत्यय हो गया। अयथाभिप्रेत है, अयथाभिप्रेत को सीधे सीधे समझो। जो अच्छी बात है वो जोर से बोलना चाहिए, जो खराब बात है धीरे से बोलना चाहिए। अब अच्छी बात को धीरे से बोल रहा है और खराब बात को मोहल्ले को सुना रहा है, उल्टा हो गया नहीं, उसको अयथाभिप्रेत आख्यान। जो अच्छी बात है तो उसको तो जैसा बोल रहे हैं तुम्हारा बेटा विजयी हो गया, और दूसरे कान में जाके तुम्हारा बेटा विजयी हो गया, अरे पूरे डिंडोर बजाओ ना, हल्ला मचाओ। और धीरे बोल रहा है, अयथाभिप्रेत आख्यान हुआ। और किसने हत्या कराया, अरे तुम्हारे बेटा हत्या की, पूरा मोहल्ले में हल्ला कर दो, बदनामी होगी नहीं होगी उससे? चाहता है कि कोई? जो अच्छा है वो धीमी बोलना अयथाभिप्रेत हो गया, और जो खराब चीज है जोर से बोलना वो अयथाभिप्रेत हो गया। ऐसी स्थिति में सूत्र लागू होता है।
हे ब्राह्मण तव पुत्र शास्त्रार्थे विजयी भूदिति। ऐसे कौन बोल रहा है? कोई आदमी गया किसी ब्राह्मण के पास और उसके कान में बोल रहा है धीमी धीमी, तो वो बोलता अरे मूर्ख, ये बात कान में सुनाने की है क्या? नीचे कृत्य आचक्ष प्रत्यय हुआ, नीचे अव्यय है, नीचे मैंने धीमी आवाज से बोलना, नीचे ही क्री धातु त्वा हुआ, वर्तमान सूचक त्वा हो रहा है, इसी सूत्र से त्वा हुआ है। अब त्वा को क्या होगा? या नहीं है ना, नहीं है, अनय समास है। क्या होता है? त्वा को त्वो ल्यप, अनय समास पूर्वे त्वो ल्यप सूत्र है। समास है अनय पूर्व, हाँ ठीक है, समास है अनय पूर्वे त्वो ल्यप, हाँ समास है, ये समास से पहले आएगा, अनय पूर्वे त्वो ल्यप। या नई समास नहीं है, या नहीं है, नई से भिन्न समास है, इस त्वा को क्या हो जाएगा? ल्यप, ल्यप का यह बचेगा। नीचई क्री क्या होगा? अब ल्यप के पढ़ते हुए कित पित्त होने से ह्रस्व से प्रतिकृति तुक आगम होगा, नीचे कृत्य समास हो गया। अगर नहीं होगा तो त्वा नहीं हो तो नमड़ होगा, नीचे कारम, नमण में क्या होगा? क्री को वृद्धि है ना, अचो इनीति वृद्धि होकर के नीचे कारम रूप बन जाएगा। नीचे कृत्य, नीचे कारम, नीचे कृत्या भी बनेगा एक पक्ष में। त्वाच एक सूत्र है, उसे विकल्प से जो है समास होकर के नीचे कृत्य एक पक्ष में, और एक पक्ष में जब समास नहीं हुआ नीचे ही कृत्वा अलग अलग लिखा जाएगा, और एक बार नीचे कारम भी बन जाएगा। एवमेव हे ब्राह्मण तव पुत्रेण वध कृतः किम तरी मूर्ख उच्चे कृत्या चक्षे उच्चे कृत्वा उच्चे कारम। हे ब्राह्मण तुम्हारा बेटा हत्या कर दिया है, अब ये बात को धीमे बोलना चाहिए, जोर से बोल दिया, तब कहते हे मूर्ख तो क्या कर रहा है, धीमी बोल ले, बात सबको पता न चले। उच्चै कृत्य आचक्ष, उच्चै कृत्वा समास भाव पक्ष है, और नमण पक्ष है, उच्चै कारम बन जाएगा। ये सब जगह समास विकल्प वही है, तृतीया प्रवृत्ति नहीं अन्यतर श्याम से हो रहा है। तिर्यच्छपवर्गे, तिर्यच्छपवर्गे, तिर्यचि सप्तमी के एक वचन, अपवर्गे सप्तमी के एक वचन। अपवर्ग अर्थगमान हो तो ये बताएंगे। क्रिया का अनुवृत्ति, त्वा नमड़ों का भी अनुवृत्ति, धातु प्रत्यय परस का अधिकार है। तिर्यक शब्द उपपदे क्री धातु और अपवर्गीय गम्य माने त्वा नमड़ो प्रत्ययो भवतः। तिर्यक शब्द पूर्व पद में हो उपपद में हो तो क्री धातु से अपवर्ग अर्धगमान होना चाहिए, अपवर्ग अर्धगमान हो तब त्वा और नमड़ प्रत्यय हो जाता है। अपवर्ग अर्थ क्या है? मोक्ष नहीं ले लेना, यहाँ अपवर्ग अर्थ है समाप्ति। अपवर्ग अर्थ क्या है? समाप्ति, काम पूरा हो गया ये अर्थ में। यहाँ भी त्वाचा लगेगा, विकल्प से समास यहाँ होगा त्वाचा से, और तृतीय प्रवृत्ति नित्यांश से भी विकल्प से समास हो जाएगा। तीन तीन तो बनेंगे इसलिए। तिर्यकृत्य गतः, तिर्यकृत्वा गतः, तिर्यकारम गतः, तिर्यकृत्य गतः, सारा कार्य समाप्त करके चला गया। तिर्यकृत्य गतः, तिर्यकृत्वा गतः, पूरा काम करके चला गया। पूरा काम करना इतना आसान बात नहीं होता है, सब काम करते तो हैं लेकिन कोई पूरा काम ठीक से करता नहीं।
जैसे आप लोग भी आते हैं, काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, पूरी सफाई कर देते हैं, लेकिन झाड़ू उधर फेंक देते हैं, इसको उधर फेंक देते हैं, कोई काम फेंक देते हैं और वो चले गए। हम लोग ढूंढते रहेंगे कहाँ है कहाँ है कहाँ है। काम तो किए लेकिन पूरा ढंग से नहीं। हाँ, ये सब बोलते लेकिन करता कोई नहीं। सबके मुंह में डायलॉग आता है, जब करने लगते हैं वहीं कहीं छोड़ के चल देते हैं सुविधा के अनुसार। तो यहाँ कह रहे हैं तिर्यक कृत्यगतः तिर्यक कृत्वागतः तिर्यक कारंगतः इति स्वांगे तस् प्रत्यय कृभ्वोः स्वांगे तस् प्रत्यय कृभ्वोः स्वांगे सप्तमी के एक वचन, तस् प्रत्यय सप्तमी के एक वचन, कृभ्वोः षष्ठीगत द्विवचन। तस् प्रत्यय समास स तस् प्रत्यय शब्दः तस्मिनिति बहुव्रीहि समास है। क्रीच भूच कृभ्वौ तयोः कृभ्वोः इतर समास किया। अनुवृत्त्यारिक्त्वा नमणो धातु प्रतिप्रश्यति अर्थ है तस् प्रत्यांते स्वांगवाचिनी शब्दे उपपदे। स्वांगवाची मैंने हाथ पैर आंख वगैरह स्वांगवाची है और इनके उपद में रहते हुए इन्हें कैसे होना चाहिए? केवल स्वांगवाची नहीं, तस् प्रत्यांत स्वांगवाची। तस् प्रत्यय का होता है तद्धित से। तद्धित जो तस् प्रत्यय है, तदंत जो स्वांगवाची शब्द है, उसके उपद में रहते हुए क्री और भू धातुओं से त्वा नमल प्रत्यय होता है। क्री भूतेताभ्याम धातुभ्याम त्वा नमलो प्रत्यय भवतः। उदाहरण दे, मुखतः कृत्य गतः, मुखतः कृत्वा गतः। समासाभाव में मुखतः कृत्वा गतः, मुखतः कारम नमल पक्ष है। अर्थात यहाँ पर क्या है? तहसील प्रत्यय हुआ। कौन करता है तहसील? अपादाने चाहिए रोहो, अपादाने चाहिए रोहो से मुखतः आदि में तहसील प्रत्यय हुआ है। सूत्र संख्या 5445 का है ना, वो नहीं होना, यह अलग सूत्र दिया है। इसी सूत्र से अपादान अर्थ में ही होगा तस, इसलिए मुखतः मैंने मुख से, मुखतः मैंने मुख से, मुखात। मुखात क्या होता है? पंचमी अपादान, मुखादिति मुखतः अव्यय हो गया, तस्य प्रत्यांत अव्यय होता है। मुखतः कृत्यगतः, सामने करके चला गया, हाथ से करके चला गया। पाणितः कृत्य, पाणितः कृत्वा, पाणितः कारम। मुखतो भूय, भूधातु, मुखतो भूय गतः, मुखतः भूत्वा गतः। मुखतो भावम गत, नमूल में मुखतो भावम बनेगा। पाणितो भूय गता, पाणितो भूत्वा और पाणितो भावम गतः। समास पक्ष में त्वा को लेप होगा, जब समास नहीं हुआ तो त्वा अलग रख दिया। मुखतो भूत्वा, पाणितो भूत्वा अलग रहेगा। नाधार्थ प्रत्यय च्व्यर्थे, नाधार्थ प्रत्यय च्व्यर्थे, नाधार्थ प्रत्यय सप्तमी के एक वचन, च्व्यर्थे सप्तमी के वचन दो पद है। नाच धाच इति नाधौ तयोर अर्थ इति इव अर्थौ येषां, उन दोनों के अर्थ के समान है अर्थ जिनका, उनको कहते हैं नादार्थाः। तस्मिन् इति गंधगर्भ बहुव्रीहि समास है। नादार्थाः प्रत्यया यस्य, नादार्थक प्रत्यय जिनका, समुदाय का, उन्हें कहता है नादार्थ प्रत्यय समुदाय। तस्मिन् इति बहुव्रीहि समास है। छ्वेह अर्थ च्वर्थ, छ्वी का अर्थ क्या होता है? छ्वी प्रत्यय किस अर्थ में होता है? अभूत तद्भावे छ्वी। क्या है? अभूत तद्भावे छ्वी। जैसे अब दीवार बना देते हैं, सीमेंट का रंग होता है ना, सफेद नहीं था। अशुक्लम शुक्लम करोति इति शुक्ली करोति, छ्वी प्रत्यय होता है। अभूत जो नहीं था वैसे उसको कर दिया, अशुक्ल को शुक्ल कर दिया। शुक्ल शब्द क्या होगा तब?
छ्वी प्रत्ययार्थ को बताने के लिए होगा, उसको च्वर्थ कहते हैं। अभूत तद्भावे छ्वी, च्वर्थ में प्रत्यय षष्ठी तृतीय समास किया। कृपो का अनुवृत्ति है, वहां नमड़ों का भी अनुवृत्ति है, प्रत्यय धातु प्रतिवर्षक अधिकार है। अर्थ है च्वर्ते नाधार्थ प्रत्यांत उपपदे कृभोर धात्व त्वा नमड़ो प्रत्यय भवतः, क्रिय और भू धातुओं से त्वा नमल प्रत्यय हो जाता है। अन्ना नाना कृत्वा गत इति नाना कृत्य गतः, जब नहीं अनेक नहीं था उसको अनेक बना के चला गया, जो अनेक नहीं थे उसको टुकड़े 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 करके अनेक बना करके चला गया। नाना को नाना करके, नाना बड़ा भाई नहीं है, यहाँ मराठी नहीं है ना प्रत्यय है, ना अपे से ना प्रत्यय हो तो नाना बना, सूत्र दिया है नीचे। कौन सूत्र है? नानायों विनयभ्याम नानायों नव सह, विनयभ्याम नानायों न सह से नाना और विना ये दो शब्द नाय प्रत्यांत बनते हैं। और संख्या या विधार्थे धा, इसमें क्या होता है? संख्या शब्दों से द्विधा त्रिधा इत्यादि रूप बनते हैं। द्वित्र्योश्च धमोई पे होता है, द्वैधम ये भी सब क्या है? धार्त में ही हुआ है। इन सब चीज़ों को यहाँ लेने के लिए कह रहे हैं। शेष सूत्र को कल देखते हैं।